सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका यहाँ पे आने के लिए, मेरी जीत का हिस्सा बनने के लिए। मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप सबका यहाँ आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मेरे लिए जीतना लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2023 ड्रीम से कम नहीं था। मैंने हमेशा से अपने आप को देखा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे मेरे देश को प्राउड हो मुझ पर। एंड फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। मेरा डांसिंग जर्नी से स्टार्ट हुआ। मैं एक सेल्फ डांसर हूँ, मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं, मैंने बड़े बड़े नामी एक्टर्स को सिखाया है। तो मेरी जर्नी काफ़ी संघर्षों से भी रही है। एंड मैं एक सिंगल मदर से बड़ी हुई हूँ। मेरा पालन पोषण एक सिंगल मदर के द्वारा हुआ है। तो हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरी थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी, कहते हैं भगवान अगर कोई एक चीज़ ले लेता है तो बहुत प्यारी चीज़ देता भी है। तो मेरे अंदर वो जो मोटिवेशन है, वो पैशन है, वो मुझे मेरी माँ से मिला है। और मैं यहाँ पे ज़िंदगी में जहाँ पे भी खड़ी हूँ, आप सबके सामने सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं लीवा मिस डीवा यूनिवर्स जीती हूँ। इस खिताब की असली हकदार मेरी माँ है। तो मैं जितना भी लाइफ में जितना भी आगे बढ़ जाऊँ, मैं जो भी कर रही हूँ, जहाँ भी खड़ी हूँ, जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से खड़ी हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जितने लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, आई थिंक ये मेरी वैल्यूज़ है कि आप ज़िंदगी में अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो आप उसकी वैल्यू करते हो। और आई थिंक ये वैल्यूज़ मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाई हैं। तो उसी वैल्यू के लिए मैं दोबारा से आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ यहाँ पे आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। यस, एक्चुअली मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 4 साल बड़ा है। माई प्रिपरेशन सर, मैं सच बोलूँ तो मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ कि दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है मुझे पता भी नहीं चलता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला है और मैं उस मौके का, इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। अपनी आवाज़ को बुलंद करके उन सब लोगों तक पहुँचा के, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं दब जाती है, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट रहता है और कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं। बिकॉज मैं भी उस जर्नी से गुजरी हूँ। तो ये जो मकसद है मेरा, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है मेरी प्रेपरेशन में। इवन तो मैं एक दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ी थक गई हूँ, आज थोड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही सोचती हूँ कि मैंने अपनी माँ को कैसे देखा है ज़िंदगी में लड़ते हुए, मैं हार नहीं मान सकती। उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे टाइम्स टैलेंट ने मौका दिया है एंड दे हैव गिवन मी द बेस्ट मेंटर्स और दे आर हेल्पिंग मी टू ग्रो एज अ पर्सन एंड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो चाहे वो मेरी वॉक हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, दे आर सपोर्टिंग मी and they are helping me to bring out like my best version. So preparations बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एंड इस मेहनत से मुझे भरोसा है कि हम वो क्राउन वापस लेके आएंगे। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन मैम। मैं, जैसा कि आपने कहा, मैं 16 साल की थी तब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी। मेरी डांसिंग जर्नी की शुरुआत हुई एक्चुअली मेरे मॉम डैड, मैं 12 साल की थी जब उनका डाइवोर्स हुआ था। एंड उस वक्त मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी प्यारी फैमिली है, क्यों। मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं, मेरे मामा प्रेस करते थे। तो बहुत नॉर्मल, बहुत हम्बल, बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब 12 साल की थी, जब मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा था, पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे भाई, सब सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, डाइवोर्स हुआ। उसके बाद जब मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ कुछ भी हर प्रॉब्लम में डट
डट के खड़ी हुई हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे ज़िंदगी में ना मुझे अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाना है। तो मैंने रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और बिकॉज ऑफ आर फाइनेंशियल सिचुएशन हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे कि मैं किसी अकेडमी में सीखने जाऊँ। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरे दिन की शुरुआत होती थी स्कूल से। स्कूल आने के बाद मैं ट्यूशन जाती थी अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए। देन उसके बाद आके 5-5 घंटे 8-8 घंटे मैंने खुद मेहनत की अपने डांसिंग स्किल्स को और अच्छा वो निखारने के लिए। फिर मैंने ऑडिशंस दिए, मैं रियलिटी शो में सिलेक्ट हुई, और ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने 5 रियलिटी शोज़ किए हैं अभी तक। DID, डांस दीवाने, डांस प्लस, झलक दिखला जा और IBD, और सब में मैं फाइनलिस्ट रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन वो जो पैशन है और साथ में मेरी माँ और मेरे भाई का सपोर्ट, दे हैव हेल्प मी अ लॉट। और उसके बाद जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुई तो कहीं ना कहीं एक मन में एक डर भी था कि अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ, अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सपनों को पूरा करने के लिए आप एक जगह नहीं रुक सकते, और मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूल सी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने होती हैं आपको बस सच्चे दिल से मेहनत करनी होती है। वही मैंने की, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू। सर मैं पहले अकेले शिफ्ट हुई थी। आफ्टर मैंने एक पहला रियलिटी शो जब किया था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ काम करूँगी तो लोग मेरे टैलेंट को और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और मुझे कहते हैं कि कोई भी चीज़ करो लाइफ में, पढ़ाई करो, टैलेंट का कोई भी आपके पास टैलेंट हो, उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो मुझे एक अलग खुशी मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे दुनिया में हर एक जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता है। वो सबकी लाइफ में एक इंसान होता है जो उनकी हेल्प करता है उनके बुरे वक्त में। डांसिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे टैलेंट ने। और ये टैलेंट मुझे भगवान, मैं सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन आप मुझे जिस डांस स्टाइल का नाम देंगे मुझे वो करना आता है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे इतना ब्यूटीफुल डांस फॉर्म दिया है। थैंक यू। आपने बताया कि 12 साल की उम्र में आपके परिवार में जो हालात बन गए थे, जी, एकदम इस फील्ड में जाना, वो आपका कुछ बचपन से आपका एम्बिशन था, या कई बार ये होता है कि माँ कहती है मैं नहीं कुछ कर पाई इस लाइफ में, बेटी को देखना चाहूँगी, जी या माँ का आपने सपना पूरा किया, या आप कैसे समझते? सर, थैंक यू सो मच ये चीज़ पूछने के लिए मुझसे। बहुत प्यारा सवाल है आपका। तो मेरी फैमिली में मैं सच बोलूँ, सब लोग वो जो होते हैं लेफ्ट पैर वाले डांसर्स होते हैं, सब हो। किसी का कोई डांसिंग इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि सर को रिप्लाई किया कि मुझे ऐसा लगता है एक मेरा पैशन और एक मेरा बिलीव और कॉन्फिडेंस था। ऊपर से भगवान ने एक चीज़ दी थी, भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, तो मैंने उस गिफ्ट को सिर्फ रखा नहीं, मैंने उसको बोला कि मैं गिफ्ट खोल के देखती हूँ और मेहनत करती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट भी था कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था जब एक बच्चा होता है ना, जब उसको लगता है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसका एक सेल्फ इस्टीम और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था, खुद से मेहनत करना स्टार्ट किया था, तो जब मैं लोगों के सामने अपने स्कूल में फॉर एन एग्जाम्पल परफॉर्म करती थी तो मेरे सारे टीचर्स बोलते थे कि श्वेता तेरे अंदर कुछ अलग बात है जो बाकियों से अलग है। तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता था कि आई थिंक मुझे ये चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो वहाँ से सर मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी। सर इंस्पिरेशन मेरी है माधुरी मैम, माधुरी दीक्षित। उनके साथ मैं एक चीज़ आपको बैक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आपने इतना प्यारा सवाल पूछा है तो। माधुरी मैम को मैंने बचपन से देखा है। इनफैक्ट हम में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिनको ऐसा लगता हो कि वो इंस्पिरेशन नहीं है डांसिंग के मामले में स्पेशली। तो मैंने मैम को बचपन से देखा है, उनके एक्सप्रेशन वो बहुत ही लाजवाब एक्ट्रेस है और डांसर तो बहुत ही खूब है। तो जब मेरा सेकंड रियलिटी शो डांस दीवाने जो मैंने कलर्स के लिए किया तो वहाँ पे वो जज थी। तो मुझे एक भगवान ने एक मौका दिया था उनको डांस सिखाने का। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मेरे को लोग डीवा बोलते हैं, मैंने एक्चुअली बॉलीवुड की डीवा को डांस सिखाया है।
तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए और मतलब वो हमेशा मेरी यादगार मेमोरी में से रहेगा। थैंक यू सर। Shweta, जी regarding the beauty pageants, I have two questions. श्योर मैम। One is that now trans women are participating, many countries are allowing them to participate. यस Your views on that? And secondly, Miss World has done away with, the costume, swimming costume round. ओके Miss Universe still has it. How do you feel about it, Miss Universe? Ma'am, you are coming with very beautiful questions, I must say. So, talking about trans women, right? So, मैम मुझे लगता है सबसे पहली बात तो मेरा मुद्दा ये है कि ये क्वेश्चन उठ भी क्यों रहा है। इन जनरल वी ऑल आर ह्यूमन। बाद में हम लोग को ऐसा लगता है ओके ये अलग जेंडर है, ये अलग जेंडर है। फॉर मी मेरी वैल्यूज़ तो मुझे यही सिखाती है और मैं इसी के लिए स्टेज पे आई हूँ ताकि आई कैन इंस्पायर एवरी वन, आई कैन शेयर माई थॉट्स विद एवरी वन टू नॉर्मलाइज कि इट्स नॉट अबाउट कि आपका जेंडर क्या है, इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस, what you can give to the world. In the end, we are there to make our world better and a great place for everyone to live. So for me, they have the equal right. And I think everyone have the equal right to dream big and to achieve the goals, whatever they have in their life. तो सबको मौका मिलना चाहिए इस पावरफुल प्लेटफॉर्म के लिए एंड स्पेशली पैजेंट्स का मैं ऑनेस्टली मैं खुद एक डांसर थी, अभी भी हूँ, लेकिन पैजेंट्स में मैं इसलिए बिकॉज आई फेल्ट कि फर्स्ट आई थिंक आई हैव अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी टिल नाउ एंड कई बार क्या होते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे ईजी चीज़ टू कनेक्ट अ पीपल टू टेल योर स्टोरी सो दैट दे नो दे कैन रिलेट कि इस लड़की को भी सेल्फ डाउट हुए हैं, इस लड़की को भी अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ है, लेकिन हाउ यू ओवरकम देम, दैट इज समथिंग लाइक आई वांट टू शो एवरीवन दैट यू कैन डू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बाकी भगवान अपने आप पाथ बना देता है, यू जस्ट हैव टू टेक द वन स्टेप। एंड ट्रांस वुमेन की बात करूँ तो मैं दे आर इक्वल, दे हैव ऑल द राइट to raise their voice, to amplify their voice to the causes that they feel. And you know what I feel is like they come with a different perspective. Like we as a woman, we have different perspective. We are living in a country where all the people have different perspective about different things. So I think this is a great thing if they are, I would like to applaud them for taking this step. And your second question, ma'am? On the swimming costume round, do you think it objectifies, like many nations have done away with the round? Yeah. So has Miss World, but in Miss Universe it stays, I believe. Okay. So, ma'am, I feel it's all about perspective, and it's a very subjective thing for me. In Miss Universe, I'll say it's very common. Like I think ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है जहाँ पे they have like different rules than Miss India. So these are the two different varieties. For example, if I go to a dancing competition, there will be different dance forms. The way I feel, they have different, rules and regulations where they wanna give variety. So we will say that in Miss Universe we have this kind of a girls, and they have different advocacy. And in Miss World they have different things to project the world. So I think they both have their own uniqueness. Thank you. As you are confident to win the Miss Universe, so do you think winning Miss Universe is easy and uniting the two people, mother and father was different? Sir, I'm so sorry. Can you please repeat your question? Do you think uniting your family, if mother and father was different at the age of 12, and winning the universe is easy? I didn't understand. Sorry. आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, मुझे थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. I'm so sorry. Do you think winning the universe title Thank you. is easy as you are confident today? And my second question is, uniting your family, means mother and father, was very difficult for you? So winning Miss Universe title, I'll say it's not that easy because every girl in India is dreaming to live the same dream I am living right now. The crown I have on my head right now, it comes with a lot of responsibilities. So I feel winning Miss Universe, it's very tough, but
as you have said that I'm confident, and that confidence comes with a lot of experiences in life, and also the best thing about me is that मैं बहुत दिल की सच्ची हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के सामने कि मैं किसी और तरह की लड़की हूँ. मैं बहुत दिल से बात करती हूँ, और दुनिया में they are not looking for a perfect girl. I think everyone is looking for an authentic girl जो दिल से दिल तक कनेक्ट करती है. तो आई थिंक ये मेरा जो एसेट है, दिल से बात करने का, दिल तक पहुंचने का और कॉन्फिडेंट रहने का. अगर मैं तो पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वापस ग्राउंड लेके आने वाली हूँ, अपनी पूरी मेहनत करूँगी उसके लिए. और आपका दूसरा सवाल जो है कि मेरी मॉम डैड की सेपरेशन जो मैं 12 साल की थी तब हुआ था, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरे लिए क्या, किसी भी बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स को सेपरेट होते हुए देखना बहुत शैटर्ड सिचुएशन में आपको छोड़ देता है. आपको उस टाइम पे समझ नहीं आता कि, और बहुत ही 12 साल की थी मैं तो, लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने जो डोर संभाली है, जो इंस्पिरेशन बनी है लाइफ में. I have seen my mother making all the sacrifices, all the hardships that she has faced in her life, but still उन्होंने जो हमें comfortable life दी है, और they have like my mom, she is the strongest woman I have seen in my life. तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सेल्फ डाउट कर रही हूँ, बिकॉज सेल्फ डाउट करना इज़ वेरी कॉमन, टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स इज़ वेरी कॉमन, इट्स वेरी ह्यूमन. बट मेरी माँ मुझे हमेशा एक ऐसी चीज़ बोलती है दैट हमेशा आपके पास जो भी है ना लाइफ में, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट दैट थिंग. तो मेरे मॉम डैड का अलग होना, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. मेरे डैड, मैं हमेशा दुआ करती हूँ और रोज़ करती हूँ कि मेरे डैड हमेशा खुश रहें, मेरी माँ हमेशा खुश रहे, मेरा भाई हमेशा खुश रहे. और आई एम जस्ट ग्रेटफुल वेर एवर आई एम राइट नाउ इन माई लाइफ. भगवान ने बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लाइफ दी है मुझे. थैंक यू. Where did you do your schooling and did you continue with your education when you moved to Mumbai? यस सर, तो मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी बिकॉज फर्स्टली मैं तो ये बोलूँगी आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम फ्रॉम अ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़. मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे ही मैं बोलती हूँ मैं चंडीगढ़ से हूँ, वहाँ से एक अप्रोच आती है कि आप चंडीगढ़ से हो, इतनी प्यारी सिटी है. और चंडीगढ़ ने मुझे मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प की है. मेरे टीचर्स ने स्पेशली, मैंने अपनी फर्स्ट टू 10th की है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन मनीमाजरा. उसके बाद मैंने 18 मॉडल में अपनी 11th 12th की है. देन उसके बाद मैंने कॉलेज किया अपने खालसा कॉलेज से. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, और मुझे ये वैल्यूज़ चंडीगढ़ के मेंटर्स ने दिए हैं, मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं, एंड यहाँ के सपोर्टिव लोगों ने दिए हैं. उन्होंने मुझे बिलीव करवाया है कि आप एक स्टेप लो, दुनिया आपके साथ पीछे खड़ी हो जाती है, अच्छे लोग पीछे खड़े हो जाते हैं. थैंक यू सर. कहते हैं कि जो माँ होती है ना, और वो सबके साथ हुआ होगा यहाँ पे, जब माँ के साथ हम रोटी खाते हैं ना बैठ के, तो भले ही माँ को बहुत भूख लगी हो, आखिरी निवाला वो आपके मुंह में ही डालती है. मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं आपको सच बताऊँ. और जब मैं अपनी माँ को देखती हूँ, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ. वो इतना ज़्यादा मेरे लिए टची मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं लाइफ में जो भी कर रही हूँ मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ. और जब मैं अपनी माँ की आंखों में वो खुशी देखती हूँ कि जब मैंने अपने डांसिंग करियर का स्टार्ट किया था, तो मेरे सब खिलाफ थे, मेरे रिलेटिव्स, एवरीवन वाज जस्ट अगेंस्ट मी. और मेरी मम्मा को उन्होंने बहुत सजेशंस दिए, बहुत एडवाइसेस की कि आप अपनी बच्ची को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों आप उसको सपोर्ट कर रहे हो. लेकिन मेरी मॉम ने बोला था कि मैं जानती हूँ, मैंने अपनी बच्ची को रोज़ दिन में 8-8, 9-9 घंटे मेहनत करते देखा है. तो आप बस सही वक्त का वेट करो, आप खुद आओगे. और आज सब थे. मैम कल जा रही हूँ मैं वहाँ पर, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वही टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे डांटा भी था कि तू अपने लेक्चर मिस करके अपना तू यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जा रही है. लेकिन आज उन सब के मुझे मैसेज आते हैं कि श्वेता,
यू आर एन इंस्पायरिंग गर्ल फॉर ऑल ऑफ अस। तूने अपने ऊपर भरोसा किया, तूने अपने टैलेंट पे बिलीव रखा और तू हमेशा सही अपनी सही डायरेक्शन में गई है लाइफ में। तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी और उनका ये जेस्चर देख के मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे और मेहनत करनी है लाइफ में, अब और आगे जाना है। हाँ जी, सबसे पहले आप जैसे कोई होम टाउन आता है, पहले तो एयरपोर्ट के बाद मैं गई, सबसे पहले मैं गई अपने घर में, अपने रूम में। बिकॉज आपका घर ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी बन जाओगे ना, लेकिन जब आप अपने घर के अपने उस रूम में जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आप वही इंसान हो। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना घर देखा, पहले 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे रूट्स हैं। ये आप अपने घर जाते हो, आपको ऐसा लगता है आप कितना ग्राउंडेड फील कर रहे हो। तो मैं बहुत ग्राउंडेड फील कर रही थी और उस जगह से मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में आप जितने मर्जी ऊपर चले जाओ, लेकिन अगर आप काइंड और हम्बल नहीं हो ना, तो आप और आगे कभी नहीं जा पाओगे। तो मेरे अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, दैट आई एम वेरी काइंड, और वो बहुत नेचुरल है। बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग में वो मेरी मम्मी ने कूट कूट के भरा है कि श्वेता, बी काइंड टू एवरी वन आउट देयर। क्योंकि अगर आप स्माइल कर रहे हो तो वो भी स्माइल करेंगे। थैंक यू मैम। यस मैम। अगर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है तो मुझे नहीं लगता आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मुँह से निकलेगा कि वो जगह बेस्ट है। आपके मुँह से एक ही जगह निकलेगा, ये अच्छा है, चंडीगढ़ बेस्ट है।